कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। आज हमने नॉमिनेशन किया और मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का, हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप जी का आप सबकी ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि छठी बार उन्होंने कोटा विधानसभा क्षेत्र पे मुझ पर विश्वास प्रकट किया है। आप सब लोग जानते हैं 12 तारीख को मतदान होना है। मेरा कार्यकर्ताओं से एक निवेदन है, 5 साल प्रदेश में आपकी सरकार रही, आदरणीय जयराम ठाकुर जी हमारे मुख्यमंत्री रहे और उस सरकार में मुझे भी एक ऊर्जा मंत्री काम करने का मौका मिला। ऐसा मुख्यमंत्री मैंने उनको कभी नाराज होते नहीं देखा। जो काम हम कोटा के लेकर जाते थे 100% काम उन्होंने हमारे किए हैं। कोटा विधानसभा वर्ली में 4 अप्रैल को कार्यक्रम था, 100 कुछ मांगे मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा मैंने मंडी भी जाना है, ये डिमांडें पढ़ूंगा तो 30 मिनट लगेंगे। मैं साथ खड़ा हो गया। मैंने कहा जी हम विधानसभा में जब बिल पास करते हैं तो हाँ की हाँ में कर देते हैं, बिल पास हो जाता है। मैंने कहा आप खड़े होकर बोल दो ना, सारी डिमांडें मैं सुप्रीम की पास करता हूं। मुख्यमंत्री जी पढ़ने लगे, मैं साथ खड़ा और जो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी ने किया। 72 डिमांडें हमने पूरी करवाई, 72। आपने कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री देखे होंगे आपके कोटा विधानसभा क्षेत्र में, 1 डिमांड कर दी, 2 कर दी, 3 मित्रों से। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, ये चुनाव हम कोटा के विकास के नाम पर लड़ना चाहते हैं। हर पोलिंग बूथ पर, हर विधानसभा पंचायत में हमने लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की है। राम जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे कई मित्र कहते हैं कि कोटा में विकास नहीं हुआ। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। कई बार क्या होता है कि हम चश्मा इतना मोटा लगा देते हैं, विकास नजर नहीं आता। उस चश्मे को उतार कर देखिए, क्या कोटा विधानसभा क्षेत्र में मैं गिरिपार की बात करता हूं। गिरिपार में एक जेई का सेक्शन होता था, केवल एक। बिजली बोर्ड का जेई बैठता था। आज रोज में भी एक जेई बैठता था। आज सारे ऑफिस हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से गिरिवार आज रोज में खुलवा दी। 2 तहसीलें खुला कर दी। खुली या नहीं खुली भाई? नायब तहसीलदार बैठा दिया, नहीं बैठाए? हमारे मित्र कहते थे पियन तो लगाया नहीं, सब तहसील कैसे खुल गई? इलेक्ट्रिकल का सब डिवीजन खुला या नहीं खुला भाई? IPH का सब डिवीजन खुला या नहीं खुला? BNR का सब डिवीजन खुला या नहीं खुला? और थाना भी खोल कर दिया या नहीं दिया? खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय खुला या नहीं खुला? कानूनों का सर्कल खुला या नहीं खुला? और 5 पटवार सर्कल खोल कर दिए या नहीं दिए? ITI अमो में चल रही है, बंद है। PSC से CSC 50 बेड का हॉस्पिटल का दर्जा हमने राजपुरा के हॉस्पिटल को दिया या नहीं?
कोई ऐसा गांव बता दो भाई, मैं बैठा हूं, बैठ जाता हूं 1 मिनट के लिए कोटा विधानसभा क्षेत्र में जिसमें सड़क ना हो। कोई एक गांव बताइए, 1 लाख रुपए इनाम पाइए, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा मैं। उसेना में सड़क पहुंची या नहीं पहुंची, समयाला में सड़क पहुंची या नहीं पहुंची, और ये 70 साल के बाद पहुंची। एक सड़क नहीं, मैंने 2-2 सड़कें दोनों गांव को दी। आज ये विधानसभा क्षेत्र हिमाचल का एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनने जा रहा है, किसानों का विधानसभा क्षेत्र है। मैंने 1998 में पहला चुनाव लड़ा। जब मैं फील्ड में गया, लोग क्या कहते थे, अगर हम सिंचाई की बात कर देते थे, लोग कहते थे पीने का पानी मिलेगा क्या। मैं रात को सोचता था, इतनी नदियों से घिरा हुआ कोटा विधानसभा क्षेत्र, एक तरफ यमुना, एक तरफ बाता नदी, एक तरफ गिरी नदी। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, ये धान की कितनी फसल होती है कोटा में भाई, किसके कारण होती है। आज हमने सिंचाई का प्रबंध करके दिया, पीने का पानी पूरे हिमाचल प्रदेश में नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र कोटा विधानसभा क्षेत्र। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हमें किसी का डर नहीं। हमने आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में इस विधानसभा क्षेत्र का विकास करने का प्रयास किया है। 2 साल कोरोना के बीच में निकले। मैं कहना चाहता हूं इस मंच से, एक समय ऐसा आया, सरकार के हाथ खड़े हो गए। वो कहते थे हमारे पास गाड़ियां नहीं है, हम बाहर जा नहीं सकते। मैं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के। हमने कोटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का जिम्मेदारी ली, प्रवासी मजदूरों की जिम्मेदारी हमारे कार्यकर्ताओं ने ली। एक भी प्रवासी मजदूर हमने भूखा नहीं सोने दिया, राशन उसके घर में पहुंचा कर दिया। कई लोगों के हमारे पास टेलीफोन आते थे, 3 महीने का किराया, 2 महीने का किराया हम दे नहीं सके। किराएदार मालिक कहता है कि कमरा छोड़ दो, कहां जाऊंगा मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने आपसे आह्वान किया, लगभग 75 प्रवासी मजदूरों का किराया भी 2-2, 3-3 महीने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमा किया। पलायन हमने रोकते रहे, लोगों की सेवा करने का हमने प्रयास किया। इसलिए हमारे मित्र कई बोलते हैं विकास नहीं। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं एक बात बोलकर, मुझे गर्व है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को गर्व होना चाहिए। कोटा विधानसभा क्षेत्र में अगर एक छोटी सी पुलिया भी बनी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा है, भारतीय जनता पार्टी का नाम मैं आदरणीय फतेह सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। गिरिपार का ब्रिज कब बना, गिरिपार में कितने ब्रिज हैं। नवादा से मानपुर जोड़ा ब्रिज हमने बना कर दिया, नागौर से सिंहपुरा ब्रिज का पैसा हमने स्वीकृत किया। उत्तराखंड में हमारी सरकार, इस तरफ हमारी सरकार। 4 ब्रिज बने हैं गिरिपार में, 4 पे भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा है। आज रोज में 2 ब्रिज बन रहे हैं, एक का हमने उद्घाटन कर दिया, दूसरे का हमने शिलान्यास कर दिया। जितने बद्री पर जामनी वाला परदूनी सड़क है, किसकी सरकार के समय में स्वीकृत हुए। संतोषगढ़ से किशनपुरा का ब्रिज कब बना, ब्यास कोटली का ब्रिज कब बना। कांग्रेस के समय में जब जब कांग्रेस की सरकार बने, मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, एक भी ब्रिज आपकी सरकार के समय में कोटा विधानसभा क्षेत्र में नहीं बना। कारण क्या, वो ध्यान नहीं दिया। हमें सेकंड दर्जे पे रखते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे,
मैं आपसे सबसे आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, पोटा का विकास हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ चलता है, आप लोगों के साथ चलता है। इसलिए ये चुनाव छोटा चुनाव नहीं है, बहुत गंभीर चुनौतियों का हम सामना करना पड़ रहा है। बहुत सी बातें हैं आपको मेरे से ज्यादा पता है। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं। ये दिवाली का पर्व कब आ रहा है? कितनी तारीख का है भाई? आज तारीख कितनी हो गई? 22, 23, 2 दिन बचे हैं। 2 दिन में मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुझे कम से कम पोटा में नजर नहीं आना चाहिए। बीजेपी का प्रचार करिए, 2 दिन में डोर टू डोर करके काम को फतेह करें। ये करेंगे या नहीं करेंगे भाई? एक पंचायत में 2 टोलियां बना लो, एक तरफ से लगे दूसरी तरफ से लगे, हर घर में दस्तक दीजिए। बहुत से लोग आपका धन्यवाद करेंगे काम के लिए, बहुत से कहेंगे हमारा काम नहीं हुआ। उनको कहिए ब्रेक है 1 महीने का, दिन कम रह गए, 12 तारीख तक का ब्रेक है, उसके बाद फिर काम करें, कंटिन्यू काम रखेंगे। हम सब लोग किसान हैं, जितने लोग यहां बैठे हैं सभी किसान तो किसी न किसी रूम में है ना। हम सिंचाई के ट्यूबवेल लगाते हैं, 418 ट्यूबवेल मैंने सिंचाई के लगा कर दिए हैं। कांग्रेस की सरकार के समय में पिछले 5 साल में 15 सिंचाई के ट्यूबवेल 7 इंच के बोर लगे। 1 साल में कितने हुए भाई? 1 महीने में कितने हुए? हम तो कोरोना से भी लड़े, 2 साल बंद भी रहे। और मैं कोटा विधानसभा क्षेत्र के किसानों को कहना चाहता हूं, बनाया है हर खेत को पानी हम आने वाले 2-3 साल में दे देंगे। मैं आपसे वायदा करना चाहता हूं। सुखराम जी, बार सुखराम जी। अंतिम बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये बिजली के बारे में बड़ी चर्चा है कोटा कि जब से सुखराम ऊर्जा मंत्री बना है बिजली के कट हो, कांग्रेस के मित्र भी हैं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं पत्रकार मित्रों के माध्यम से और फील्ड में आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। जब मुझे कोटा विधानसभा क्षेत्र की बागडोर मिली तो इस बाग में मैंने 15 साल काम किया। मैंने अधिकारियों की बैठक की, मैंने कहा क्या पोजीशन है? उन्होंने मुझे कहा आपका जो 132 केवी का सबस्टेशन गोंदपुर में है उसकी कैपेसिटी 80 MVA है, 76 MVA लोड चला। उन्होंने कहा जितने आपके 33 केवी के सबस्टेशन हैं हम किसी पे भी लोड नहीं दे सकते, सब ओवरलोडेड है 20%। आज हमने सबकी कैपेसिटी बढ़ाई, उसके बाद मैंने 7 33 केवी के सबस्टेशन संस्कृत करवाए। अब पोटा में 33 केवी का सबस्टेशन बना, 6 लाइनें खड़ी करके बिजली बंद करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी भाई? संतोषगढ़ अमरगढ़ में 33 केवी का सबस्टेशन 7 लाइनें 11 केवी की खड़ी करी, बिजली बंद करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? ये पोटा बातापुर से यमुना ब्रिज तक अच्छी सड़क बनी है ना, लाइनें बाहर निकाली तो बिजली बंद करनी पड़ेगी। आज बद्रीपुर से सतोन तक का काम चला है, लाइनें बाहर निकालनी पड़ेगी। 214 नए ट्रांसफार्मर लगा कर दिए मैंने। 3 करोड़ रुपए मैंने 220 केवी सबस्टेशन का गोंदपुर में संस्कृत करके दिया। 75 करोड़ की प्रपोजल 132 केवी सबस्टेशन राजमहल की है। 33 केवी बघानी का सबस्टेशन संस्कृत, 33 केवी गोंदपुर का सबस्टेशन संस्कृत, 33 केवी निघेता का काम चला है, 33 केवी आपका बाता मंडी का काम चला है। जब आप काम करेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका बिजली का एक बल्ब खराब हो जाए, ना जले, तो आप क्या करते हैं? आप लाइन मैन को बुलाते हैं, तो पिछली बिजली बंद करते हैं, चालू रखते हैं? बंद करनी पड़ती है।
एक बल्ब चेंज करने के लिए बिजली की लाइन बंद करनी पड़ती है। यहाँ तो हमने 33 केवी का सब स्टेशन 7 लाइनें साथ में निकाली। ये सारी लाइनें शिफ्ट करने के लिए शटडाउन लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। आज इलेक्ट्रिकल के सब डिवीजन एक था कोटा में, आज कोटा सेकंड भी खोल कर दिया। पुरवाला में भी हमने इलेक्ट्रिकल का सब डिवीजन खोला और संतोषगढ़ अमरगढ़ में इलेक्ट्रिकल का सब डिवीजन खोल के दिया। किधर कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रिकल के सब डिवीजन, 4 एसडीओ लगाकर मैंने दिए। इसलिए से क्षेत्र में मैं चाहता हूं कोटा को कम से कम 25 साल आगे लेकर जाऊं। और कोटा विधानसभा क्षेत्र में आपसे कहना चाहता हूं, आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बन सकता है। इतनी संभावना इस विधानसभा क्षेत्र में है। 3 नदियां इस विधानसभा क्षेत्र से निकलती हैं। किसानों का विधानसभा क्षेत्र, माइनिंग का विधानसभा क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास, ये ऐसा विधानसभा क्षेत्र है। मैं आपसे कहना चाहता हूं सभी कार्यकर्ताओं से, आप मुझे सहयोग दो, आशीर्वाद दो। एक समय आएगा हिमाचल प्रदेश में अगर किसी विधानसभा क्षेत्र का नाम लिया जाएगा तो वो कोटा विधानसभा क्षेत्र होगा। कोटा साहब का विधानसभा क्षेत्र होगा। इसलिए मैंने आपसे एक निवेदन किया। वैसे निवेदन तो मैं 6 महीने से कर रहा हूं। ये निवेदन स्वीकार करना है या नहीं करना है? ये डोर टू डोर करना है या नहीं करना है? या फिर मैं ही आऊं 3 बजे उठ के आपको जगाने में? आज ही मैं 6 बजे गया था किसी के लिए सवेरे, 7 घरों में जाकर आया आज मैं सवेरे। और आप 2 घरों में तो चले जाओ सवेरे। इसलिए भाई जाइए, लोगों से निवेदन करिए, हर घर में दस्तक दीजिए, 3-3 बार दीजिए। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, हम ऐसी दहलीज पर खड़े हैं, 103 पोलिंग बूथों को से 103 पोलिंग बूथों को हम जीत सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने। किसी व्यक्ति के पास चले जाओ, कोई व्यक्ति कहता नहीं काम नहीं हुआ। 10 काम कराएंगे, 1 आधा बचा उसको भी कर देंगे। तो मैं सबसे आग्रह किया है, ये दिवाली का पर्व है ना, जब हम मत्था टेकते हैं ना शाम को, फिर हम घर में मिठाई बांटने जाते हैं 10 घरों में। जाते हैं नहीं जाते? जाते हैं क्या? जाते हैं नहीं जाते? तो बीजेपी का पंपलेट लेकर भी चले जाओ 10 घरों में, विचार हो जाएगा। साथ साथ मिठाई भी दो, कहते ये दिवाली मना देंगे, 12 तारीख का निमंत्रण दे दो दिवाली मनाने के लिए। मैं निवेदन करके आपसे बात को समाप्त करता हूं। आपने बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आप इकट्ठे हुए, उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और मैं अपने मित्रों से एक निवेदन करना चाहता हूं, आपकी तरफ से करूंगा निवेदन। भाई टिकट का चक्कर खत्म हो गया ना, एक कोई मिलना टिकट को, उन्होंने भी दिल्ली तक की दौड़ लगाई। उस समय तो हमें बोलते थे, हम बीजेपी के बहुत सीनियर कार्यकर्ता, हमारा हक बनता है, हमने रोका नहीं। शिमला में मैं उनके साथ जाकर बैठा, मैंने बातचीत भी की। शिमला में भी बोलते थे लड़ाई केवल कहां तक की है? बोले टिकट तक की लड़ाई है। उसके बाद तो हमारे ब्लड में क्या है? बीजेपी है। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, घर वापस आ जाओ, मान सम्मान करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। आपकी तरफ से मैं निवेदन सार्वजनिक रूप से करता हूं। इसलिए ठीक है, आवेश होता है, गुस्सा होता है। अगर आप घर से गुस्सा हो जाओ, कितने दिन रहोगे रिश्तेदारों के यहाँ भाई? अगर किसी की घरवाली रूठ जाए, मायके कितने दिन रहती है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बच्चे की याद आ जाती है, अब आपके घर में जाना पड़ता है। ये हमारा परिवार है, इसमें रहना चाहिए हम सबको भाई, बाहर नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ,
तो बहुत लंबी बात मैंने आपके साथ की है। तो यही बात मैं कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। यही बात है, आप भी उससे निवेदन कर लो, टेलीफोन आपको भी आएंगे, आप भी कहो भाई ये बात सच्ची है, आ जाओ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत करेंगे, घर जाकर लाएंगे। ये सारी बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और उस सरकार में कोटा की सीट को रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। यही बात कहते